सौ बात की एक बात यह कि पता है इजराइल ने ईरान पर हमले का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन क्यों रखा है। अमेरिका और इजराइल भले ही कोशिश कर लें और शायद उनका मकसद भी यह हो, लेकिन ईरान में इस्लामी सरकार हटाना और आयतुल्ला के राज को खत्म करना ऐसा लगता नहीं कि बहुत आसान रहने वाला है। हालांकि सीधा सीधा तो नहीं कह रहे इजराइल और अमेरिका की वो आयतुल्ला राज यानी ये इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन जो है ईरान में उसको वो हटवाना चाहते हैं, ऐसा वो सीधा सीधा नहीं कह रहे, लेकिन बिना कहे भी बहुत कुछ वो कह रहे हैं। नेतन्याहू ने उस दिन कह दिया था कि आयतुल्ला खामनेई ही हट जाएंगे तो ईरान के लिए भी अच्छा होगा। ट्रंप ने कह दिया था कि हमें पता है कि आयतुल्ला खामनेई कहां हैं, लेकिन हम उनको खत्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कह तो अमेरिका और इजराइल दोनों ये रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा था तो इसलिए हमें उसको रोकना है, लेकिन इजराइल ने नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन यानी शेर उठेगा। कौन सा शेर उठेगा, कहां उठेगा? तो असल में क्या है कि यह इस्लामी राज ईरान में 1979 में आया। बहुत बड़ी इस्लामी क्रांति हो गई थी वहां पर 1979 में, 1979 में। उससे पहले वहां शाह का राज था। ईरान के शाह थे और उनका शासन था। बहुत ही मॉडर्न देश था ईरान। महिलाओं को पूरी आजादी थी। अमेरिका का पक्का साथी होता था ईरान, पता है आपको? असल में अमेरिका ने ही शाह को गद्दी पर बैठाया था। क्या था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम सोवियत रूस फैल गया था ईरान तक, ईरान की दहलीज तक आ गया था। ये जो ईरान के पड़ोसी हैं अजरबैजान, आर्मेनिया वगैरह, ये सब सोवियत यूनियन में ही तो थे। उस टाइम कम्युनिस्ट देश एक तरफ थे सोवियत यूनियन के साथ और दूसरी बड़ी ताकत थी अमेरिका। तो ब्रिटेन ने ईरान पर एक तरह से ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था कुछ टाइम तक, कम्युनिस्ट रूस को रोकने के नाम पर, क्योंकि ईरान के पास था तेल। सारी लड़ाई तेल की थी। तो ईरान के तेल के कुओं पर ब्रिटेन की कंपनियों ने कब्जा कर लिया था। 1951 में ईरान में प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुसद्दिक। बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री थे ईरान के, ऐसा बताते हैं वहां के लोग, आज भी उनको याद करते हैं। तो उन्होंने ब्रिटेन की तेल कंपनियों का बोरिया बिस्तर समेट दिया ईरान से। वे तेल जो निकाल रही थी वो ब्रिटेन की कंपनियां थी। उनको कहा आप चलते बनो यहां से, ये ईरान का तेल है, ईरान के लोगों को मिलेगा इसका पैसा। वो बवाल हो गया। ब्रिटेन ने अमेरिका से बात की। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पूरा खुफिया ऑपरेशन चलाया ईरान के अंदर और 1953 में 1953 में उसके प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करवा दिया अमेरिका ने। कई साल बाद जब CIA के पुराने कागज पब्लिक किए गए ना, तो खुद अमेरिका ने माना कि उन्होंने ईरान की चुनी हुई सरकार को हटवा दिया था, तख्ता पलट करवा दिया था। और किसको दे दी थी पूरी कमान ईरान की? शाह को। अब अमेरिका ने गद्दी दिलवाई थी तो शाह ने ईरान पर राज किया तो अमेरिका की शह पर ही किया और ईरान के तेल का हिस्सा अमेरिका को भी जाता रहा। तभी तो अमेरिका पर उंगलियां उठती हैं कि भाई वैसे तो लोकतंत्र का झंडा बरदार बना फिरता है अमेरिका, लेकिन जहां तेल की धार देखी तो चुनी हुई सरकार गिराकर अपना आदमी बैठा दिया गद्दी पर। खैर 1953 में यह हुआ था, 1953 में, और ईरान एकदम मॉडर्न और अमेरिकी रंग ढंग का देश बनने लगा। अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह वहां भी कॉलेज बने, सब कुछ अमेरिका जैसा हो रहा था। आज जिस ईरान में हिजाब को लेकर आंदोलन होता है, पता है उस टाइम के ईरान में महिलाएं हर तरह का काम करती थी। ईरान में जीन्स पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी और अमेरिका का पक्का साथी होता था ईरान। लेकिन ईरान के शाह, जिनको अमेरिका ने गद्दी पर बैठाया था, तख्ता पलट करवाकर अमेरिका ने बैठाया था, वो शाह से तानाशाह बनते चले गए। कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था और लोगों में रोष बढ़ता गया, शाह के खिलाफ और शाह को समर्थन देने वाले अमेरिका के खिलाफ भी। शाह के शासन और अमेरिका के खिलाफ जनता के गुस्से को धर्मगुरुओं ने भुनाना शुरू किया और 1979 आते आते इस्लामी क्रांति हो गई और शाह का तख्ता पलट कर दिया गया और आयतुल्ला का शासन आ गया। तो ऐसा भी नहीं कि अमेरिका कोई दूध का धुला रहा है ईरान के इस वाले इतिहास में। 1953 में वहां के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करवाकर अमेरिका ने शाह को बैठाया, तो 1979 में इस्लामी क्रांति में
शाह का तख्ता पलट कर दिया धर्मगुरुओं ने और शरिया कानून वाला इस्लामी राज आ गया। अमेरिका का तो दूतावास ही उखाड़ फेंका था उस क्रांति में 1979 में। तो अब क्या इजराइल और अमेरिका फिर वहां तख्ता पलट करवाने निकले हैं और आयतुल्लाह का तख्ता पलट करवाएंगे? क्योंकि अचानक 1979 में जिस शाह का तख्ता पलट हुआ था इस्लामिक क्रांति में, उसके बेटे आ गए सामने। अमेरिका से शाह के बेटे ने वीडियो जारी किया ईरान के लोगों के नाम कि बस अब यह आयतुल्लाह के राज का खात्मा होने जा रहा है। इसलिए अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या अमेरिका इस बार शाह के बेटे को गद्दी पर बैठाने की तैयारी में है ईरान में। अभी ईरान के सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया था, उस पर वीडियो चलने लग गए। हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके लोगों को उकसाया गया, ईरान की आयतुल्लाह सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो। और इजराइल ने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसका मतलब भी ईरान के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो ईरान का झंडा है वो 1979 में बना ईरान का झंडा। इस्लामिक क्रांति के बाद, इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के झंडे में शेर होता था सेंटर में। कई सदियों से ईरान के जितने भी झंडे रहे उनमें शेर और सूरज होता था। इस्लामी शासन आने के बाद शेर और सूरज को झंडे से हटा दिया गया था। आज भी विदेशों में रह रहे ईरानी लोग जो इस्लामी शासन का विरोध करते हैं वो उसी पुराने शेर वाले झंडे को लहराते हैं। और इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम क्या रखा? ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो भले ही इजराइल और अमेरिका कुछ भी कहें, ईरान के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा? ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखने का मतलब क्या है कि ईरान के लोगों उठो, आयतुल्लाह की सरकार को उखाड़ फेंको। यह करवाना चाह रहा है इजराइल और अमेरिका। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं रहने वाला। किसी भी सरकार के खिलाफ बगावत करवाने के लिए या तो उस सरकार में जो जनता हो वो भ्रष्टाचार से तंग आ गई हो, पब्लिक की जिंदगी मुश्किल हो गई हो, तब हो पाता है। ऐसा सोवियत यूनियन में हुआ था, खुद ही अंदर से फट पड़ा था सोवियत यूनियन। अमेरिका को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था। या तो तब होता है, या तब होता है जब समाज में पहले से फूट पड़ी हुई हो और बाहर से हमले करके उस खाई को इतना चौड़ा कर दिया जाए कि सरकार को लोग गिरा दें। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई थी। वहां भी अमेरिका ने हमला इस नाम पर किया था कि इराक बड़े बम बना रहा है, दुनिया को तबाह करने वाले बना रहा है। मिला कुछ नहीं था, इसी नाम पर हमला किया था अमेरिका ने। लेकिन सद्दाम हुसैन की सरकार को और सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका था, यह जरूर करवा दिया था अमेरिका ने। तो वहां अमेरिका को इस बात का फायदा मिला था क्योंकि सद्दाम हुसैन के खिलाफ लोगों में भी माहौल खड़ा कर दिया गया था उससे पहले। लेकिन यहां ईरान में जो सिचुएशन है वो उससे अलग है। क्या है कि ईरान की धर्मगुरुओं की इस्लामी सरकार पूरी वैसी कट्टर शरिया कानून वाली सरकार भी नहीं है। आयतुल्लाह वहां इलेक्शन भी करवाते रहते हैं। और अभी जो हिजाब के खिलाफ आंदोलन हुआ था उसके जो बड़े लीडर थे आंदोलन के, जो खड़े हुए थे वहां के पॉलिटिशियन हिजाब के खिलाफ, मसूद पेजेश्कियान, वो इलेक्शन जीत गए थे और वही वहां के राष्ट्रपति हैं। तो आयतुल्लाह के इस्लामी शासन के खिलाफ जो गुस्सा होता है, ऐसा नहीं है कि उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं होता वहां की जनता के पास। आयतुल्लाह ने वहां ऐसा सिस्टम बना रखा है, धर्मगुरुओं ने, आयतुल्लाह वहां इलेक्शन करवाकर उनको सरकार भी बनाने देते हैं। तो एक तरह से जो विपक्ष है वहां का धर्मगुरुओं के खिलाफ, वो एक तरह से सरकार है। अपनी ऑपोजिशन को वहां ये दे रखा है। तो वो लोग क्या इजराइल और अमेरिका के उकसाने पर आयतुल्लाह के खिलाफ हो जाएंगे? और जहां तक सेना का सवाल है, वो तो धर्मगुरुओं ने बिल्कुल ही अलग सिस्टम बनाया हुआ है। जब इस्लामी क्रांति हुई तो धर्मगुरुओं ने क्या किया, और जब अपना शासन शुरू किया तो उन्होंने जो ईरान की सेना थी, जो शाह के टाइम से ईरान की सेना थी, उसके अलावा एक स्पेशल सेना बना दी ताकि ईरान की सेना अगर बगावत कर दे या ईरान की सेना कहीं उनका तख्ता पलट करने की सोचे, शाह के साथ जाने की सोचे, तो एक अलग सेना ही बना दो। उस सेना को नाम दिया IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। यह वहां सेना से भी ताकतवर सेना है लेकिन उससे भी ताकतवर यह सेना है, आयतुल्लाह की सेना है।
ये आईआरजीसी सीधा आयतुल्ला को रिपोर्ट करती है। यही है जो हिजाब कानून जैसे कड़े इस्लामी कानून लागू करवाती है। एक ईरान की सेना है जो जैसे दूसरे देशों की सेनाएं होती हैं वैसे होती है, डिफेंड करने के लिए, रक्षा करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, एक वो सेना है। और एक ही आईआरजीसी है जो एक अलग स्पेशल सेना है जो सरकार की नहीं सुनती, सिर्फ आयतुल्ला की सुनती है। ये सेना के ऊपर सेना है। यही आईआरजीसी एक और टुकड़ी चलाती है जिसको कहते हैं कुद्स फोर्स। और ये कुद्स फोर्स क्या करती है? ये कुद्स फोर्स कंट्रोल करती है दूसरे देशों में जो ईरान के समर्थन से लड़ रहे हैं लड़ाके, उनको, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी लड़ाके, वो सब ईरान ने लड़ाके बनाए हुए हैं और उनको कंट्रोल करती है कुद्स फोर्स। कुद्स फोर्स जो है आईआरजीसी में, जो रिपोर्ट करती है आयतुल्ला को। यानी इस तरह का एक सिस्टम बनाया हुआ है आयतुल्ला ने। इसलिए उनके खिलाफ बगावत खड़ी करवाना आसान काम नहीं है। सरकार के ऊपर सरकार है, सेना के ऊपर सेना है। एक सरकार है राष्ट्रपति की जिसमें इलेक्शन होते हैं, जो लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, वो एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन देश के बड़े फैसले लेने के लिए सरकार के ऊपर सरकार है आयतुल्ला की। रोज के सरकार के काम में वो दखल नहीं देते, लेकिन इजराइल हमला करेगा तो उनकी चलती है। ऐसे ही सेना के ऊपर सेना है। ऊपर वाली सेना है आईआरजीसी। जब हिजाब आंदोलन होगा, वैसा कुछ होगा, बगावत होगी, उसको तोड़ने के लिए आईआरजीसी आएगी और वो सिर्फ आयतुल्ला की सुनेगी। तो कैसे करवाओगे तख्ता पलट? किससे करवाओगे? सरकार से करवाओगे, सेना से करवाओगे? कौन सी सरकार से करवाओगे, कौन सी सेना से करवाओगे? पब्लिक से करवाओगे। पब्लिक से करवाओगे तो क्या जनता आयतुल्ला के खिलाफ जाने के लिए इजराइल और अमेरिका का साथ देगी? ईरान की जनता या उस शाह के बेटे का साथ देगी जो अमेरिका से बैठकर वीडियो जारी कर रहे हैं? आयतुल्ला खामनेई अपने कमरे में बैठे हों या बंकर में चले गए हों, उनकी ईरान पर पकड़ को कमजोर करने के लिए उनके बनाए पूरे सिस्टम को उखाड़ना होगा अमेरिका को। जब तक वो नहीं हो पाता तब तक वो पुराना शेर वाला झंडा फहराता नहीं दिखता तेहरान पर। ऑपरेशन राइजिंग लायन का असली इम्तिहान वही है। 100 बात की एक बात,